समुद्र की सतह से नीचे जाइए और नीचे जहां सनलाइट लगभग गायब हो जाती है, मतलब सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंचती। प्रेशर बहुत अधिक होता है और ड्रिलिंग करना जमीन की ड्रिलिंग से कई गुना चैलेंजिंग हो सकता है। अब इसी डीप सी में इंडिया अपने नए एनर्जी रिसोर्सेज की खोज करने जा रहा है। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसने महानदी ऑफशोर बेसिन में अपना पहला डीप वाटर एक्सप्लोरेटरी वेल ड्रिल करना शुरू कर दिया। मतलब उसने अपना पहला वहाँ पे डीप वाटर एक्सप्लोरेटरी कुआं ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि डीप वाटर ड्रिलिंग होती क्या है, समुद्र के नीचे ऑयल और नेचुरल गैस कैसे खोजी जाती है, और ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आज इस साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सभी एंगल से इसको हम समझते हैं। क्या हुआ कि हाल ही में जुलाई 2026 की इम्पोर्टेंट साइंस एंड इकोनॉमी न्यूज़ है कि महानदी ऑफशोर बेसिन में ओएनजीसी की डीप वाटर एक्सप्लोरेशन हुई और एक्सप्लोरेटरी वेल का नाम है MNDW181HD। ये ओडिशा कोस्ट के ऑफशोर रीजन में महानदी बेसिन में ड्रिल कर रहा है और ड्रिल किया जा रहा है यहाँ पे। और ओएनजीसी की वाइडर डीप एंड अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। यहाँ एक बात याद रखिए कि एक्सप्लोरेटरी वेल का मतलब कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन शुरू हो जाना नहीं है। इसका प्राइमरी पर्पस है पता लगाना कि अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में कमर्शियली रिकवरेबल ऑयल या नेचुरल गैस डिपॉजिट्स मौजूद हैं या फिर नहीं। यानी अभी हम एक्सप्लोरेशन स्टेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कमर्शियल स्केल की बात नहीं हो रही। महानदी बेसिन क्या है, ये अब मैप पर इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट देखिए और ओडिशा के सामने बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है महानदी ऑफशोर सेडिमेंट्री बेसिन। महानदी रिवर अपने साथ लाखों सालों से सेडिमेंट्स लेकर आती रही है और ये सेडिमेंट्स समुद्र में जमा होकर थिक सेडिमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं। अब यहीं आता है जियोलॉजी का कनेक्शन। ऑयल और नेचुरल गैस की खोज में सेडिमेंट्री बेसिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बरेड ऑर्गेनिक मैटर सुटेबल टेम्परेचर, प्रेशर और जियोलॉजिकल टाइम के प्रभाव में हाइड्रोकार्बन जनरेट कर सकता है। लेकिन केवल हाइड्रोकार्बन्स बनना सफिशिएंट नहीं है, हमें चाहिए सोर्स रॉक, रिजर्वायर रॉक, सील एंड जियोलॉजिकल ट्रैप। इन कंडीशंस के सही कॉम्बिनेशन पर ही जो इकोनॉमिकली यूजफुल एक्युमुलेशन बनने की संभावना होती है। डीप वाटर ड्रिलिंग कैसे होती है इसके बारे में भी जान लो। लोग अक्सर सोचते हैं कि समुद्र में रिग लगाया और सीधे नीचे ड्रिल कर दिया। रियलिटी इससे काफ़ी कम्प्लेक्स है, मुश्किल होती है ये प्रोसेस। पहले वैज्ञानिक सीज्मिक सर्वेज करते हैं, साउंड वेव्स समुद्र के नीचे भेजी जाती हैं और रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स का एनालिसिस करके सरफेस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का मॉडल बनाया जाता है। अब मॉडर्न एक्सप्लोरेशन में 2D और 3D सीज्मिक इमेजिंग, जियोफिजिकल मॉडलिंग, वेल लॉगिंग और रियल टाइम ड्रिलिंग डाटा जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है। फिर सुटेबल लोकेशन आइडेंटिफाई होने पर ऑफशोर ड्रिलिंग सिस्टम सी बेड के नीचे बोर होल बनाता है। और डीप वाटर में एक बड़ी चैलेंज है रिग को सही पोजीशन पर रखना। इसके लिए सोफिस्टिकेटेड डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम्स वेसल्स या फिर रिग्स की पोजीशन को कंटिन्यूसली कंट्रोल कर सकते हैं। और सेफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में से एक है BOP यानी ब्लो आउट प्रिवेंटर। अगर वेल के अंदर प्रेशर अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाए तो BOP अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ऑयल एंड गैस को रोकने के लिए क्रिटिकल सेफ्टी बैरियर का काम करता है। इसलिए डीप वाटर ड्रिलिंग सिर्फ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि ये जियोलॉजी, ओशियन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, सेंसर्स, कंप्यूटिंग और मटेरियल साइंस का कॉम्बिनेशन है। डीप वाटर इतना चैलेंजिंग क्यों है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इमेजिन कीजिए, ऊपर ओशियन, नीचे सीबेड और उसके भी नीचे किलोमीटर्स तक ड्रिलिंग। ऐसी कंडीशंस में इक्विपमेंट को हाई प्रेशर, कोरोजन और डिफिकल्ट मैराइन कंडीशंस टॉलरेट करनी पड़ती हैं। एक छोटी टेक्निकल फेलियर भी एक्सपेंसिव हो सकती है। अब डीप वाटर प्रोजेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग वेसल्स, रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स यानी ROVs, सब सी इक्विपमेंट और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की नीड होती है। और जैसे जैसे वाटर डेप्थ और ड्रिलिंग डेप्थ बढ़ती है, कॉस्ट और इंजीनियरिंग कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। अब इसलिए डीप वाटर एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का भी टेस्ट है। इंडिया के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम UPSC का एक एंगल देखें तो वो है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है और ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल्स और हाउस होल्ड एनर्जी नीड्स के कारण हाइड्रोकार्बन्स की डिमांड बहुत बड़ी है।
क्रूड ऑयल के लिए इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत हाई है, इसलिए डोमेस्टिक डिस्कवरीज बढ़ती हैं तो लॉन्ग टर्म में इंपोर्ट एक्सपोजर कम करने और सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प मिल सकती है। ध्यान रहे, एक एक्सप्लोरेटरी वेल से ओवरनाइट इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म नहीं होगी, लेकिन सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन आगे अप्रेजल, डेवलपमेंट और इवेंचुअली कमर्शियल प्रोडक्शन का रास्ता खोल सकती है। सो दूसरा फायदा है स्ट्रैटेजिक रेजिलियंस। ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स, शिपिंग डिस्ट्रप्शंस या फिर क्रूड प्राइस शॉक्स जैसी सिचुएशंस में डोमेस्टिक एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो नेशनल रेजिलियंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और तीसरा है इकोनॉमिक इकोसिस्टम। ऑफशोर एक्सप्लोरेशन से इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग, सबसी सर्विसेज, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को जो उनकी डिमांड मिल सकती है। सो अब हम समुद्रा मंथन और इंडियाज डीप सी पुश के बारे में बात कर लेते हैं। सो इस डेवलपमेंट को वाइडर पिक्चर में देखना बहुत जरूरी है। इंडिया अपने ऑफशोर डीप वाटर हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल को ज़्यादा सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करना चाहता है। महानदी के अलावा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, अंडमान और अदर ऑफशोर रीजन्स भी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन अवॉइड कीजिए। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और डीप ओशियन मिशन एक ही चीज़ नहीं है। डीप ओशियन मिशन का फोकस डीप सी साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ओशियन रिसोर्सेज और रिलेटेड रिसर्च पर काम करना है, जबकि पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन अलग एनर्जी सेक्टर एक्टिविटी है। और यूपीएससी में ऐसी कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत यूजफुल होती है। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल एंगल भी समझ लो। तो ऑफशोर ड्रिलिंग के रिस्क में एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स, ड्रिलिंग डिस्चार्जेस, अंडर वाटर नॉइज, मैराइन हैबिटेट डिस्टर्बेंस और एक्सट्रीम केस में ब्लोआउट शामिल हो सकते हैं। सो बे ऑफ बंगाल इकोनॉमिकली सेंसिटिव मैराइन रीजन है, इसलिए डीप वाटर एक्सपेंशन के साथ स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स, स्पिल प्रिपेयर्डनेस, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। सो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कोर प्रिंसिपल है कि एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन मैराइन इकोसिस्टम सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। सो एनर्जी ट्रांजिशन वाला सवाल आपको क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे कि जब दुनिया सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर जा रही है, तो इंडिया हाइड्रोकार्बन्स क्यों खोज रहा है? क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ऑयल अभी भी एविएशन, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और अनेक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि नेचुरल गैस को कुछ कंटेक्स्ट में कोल की तुलना में लोअर कार्बन ट्रांजिशन फ्यूल माना जाता है। तो इसलिए चैलेंज ये है कि आज की एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करते हुए कल की लो कार्बन इकोनॉमी बिल्ड करना है। सो इंडिया को डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के साथ रिन्यूएबल एनर्जी, स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और एफिशिएंसी में भी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो अगर हम क्विक रिवीजन ले लें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने 5 बातें याद रखनी है। एक तो महानदी बेसिन, ईस्टर्न ऑफशोर सेडिमेंट्री बेसिन ओडिशा और बे ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड है। ओएनजी जो है वो इंडिया की मेजर अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनी है। एक्सप्लोरेटरी वेल, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस और कमर्शियल पोटेंशियल इवेल्युएट करने के लिए ड्रिल वेल, और डीप वाटर टेक्नोलॉजी के लिए सीस्मिक इमेजिंग, एडवांस ड्रिलिंग सिस्टम, डायनेमिक पोजिशनिंग, सबसे इक्विपमेंट और ब्लोआउट प्रिवेंटर जैसे सेफ्टी सिस्टम्स। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, ब्लू इकोनॉमी लिंकेजेस और एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो महानदी ऑफशोर ड्रिलिंग केवल एक ऑयल वेल की ही कहानी नहीं है। ये सवाल है कि इंडिया डीप ओशन की डिफ़िकल्ट फ्रंटियर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने एनर्जी रिसोर्सेज कैसे खोजता है, और साथ ही एनवायरनमेंट तथा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। सो इस टॉपिक का असली सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव ये है कि साइंस को समझिए, इकोनॉमी से जुड़िए, एनवायरनमेंट को मत भूलिए और एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रैटेजिक एंगल से देखिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।